नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, पोषण ट्रैकर वर्जन 24.8.1 के अपडेट के बाद पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों की नई एंट्री का सारा सिस्टम चेंज हो चुका है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पोषण ट्रैकर में हम नए लाभार्थी की एंट्री कैसे करेंगे, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, 0 से 6 माह के बच्चे हो, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हो, 3 से 6 साल तक के बच्चे हों। किसी की भी न्यू एंट्री आपको कैसे करनी है जानेंगे आज हम इस वीडियो में। आपको बताते चलें कि भारत सरकार का आदेश था कि 1 अगस्त से जब तक आप लाभार्थियों की ई-केवाईसी और एफआरएस नहीं करेंगे तब तक आप लाभार्थियों की न्यू एंट्री नहीं कर पाएंगे, चाहे वो लाभार्थी किसी भी कैटेगरी के हों, गर्भवती हो, धात्री हो, चाहे वो 0 से 6 साल तक के बच्चे हों। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे बेनिफिशियरी के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। बेनिफिशियरी के ऑप्शन को हम ओपन करते हैं, बेनिफिशियरी की सारी लिस्ट आ जाती है। गर्भवती, धात्री, 0 से 6 साल तक के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के और 3 से 6 साल तक के बच्चे महिला को क्लिक किया है तो ये पूरी लिस्ट ओपन होकर के आ गई है। यहाँ से हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे नई गर्भवती महिला का, और इस तरह से पेज ओपन होकर के आया है। भाई और बहनों, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें नया पंजीकरण प्रक्रिया के लिए है कि पंजीकरण प्रक्रिया को अपडेट किया गया है। पुरानी पंजीकरण प्रक्रिया अब लागू नहीं है। अब ई-केवाईसी और फेस कैप्चर लाभार्थी के प्रकार के आधार पर अनिवार्य कर दिया गया है। और दूसरा है, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लाभार्थी का ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करना अनिवार्य है। तीसरा है, बच्चों के लिए निम्न में से किसी एक का ई-केवाईसी और फेस कैप्चर करना अनिवार्य है। माँ का, पिता का या तो बच्चे के अभिभावक का। सबसे पहले माँ का करना होता है, माँ का नहीं है तो पिता का करना है, पिता नहीं है तो तभी जाकर के बच्चों के अभिभावक का यहाँ पर ई-केवाईसी या एफआरएस करना है। इसके बाद चौथा है ई-केवाईसी आवश्यकताएं। ई-केवाईसी के लिए आधार नंबर आवश्यक है। सत्यापन के लिए आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। पांचवा है, जिस व्यक्ति का फेस कैप्चर किया जा रहा है, गर्भवती, धात्री, स्तनपान कराने वाली माँ, किशोरी या बच्चे के मामले में माँ, पिता, अभिभावक पंजीकरण के समय शारीरिक रूप से मौजूद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मौजूद नहीं होंगे तो आप ई-केवाईसी या एफआरएस कर पाएंगी। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं भाई और बहनों, ये अंग्रेजी में दिए गए हैं और हमने इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को बता दिया है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे दिया है। अब हम अंडरस्टूड करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। और अब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि गर्भवती महिला है तो उनका स्वयं का ही आधार और उनका है जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर इनका डालना है। तो आधार संख्या हमने डाल दिया है और यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर हमने डाल दिया है। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से सबमिट की मोबाइल ऑथेंटिकेशन इनका होने के लिए तैयार है और हम यहाँ से सेंड करेंगे ओटीपी। ये ओटीपी गई है, 4 अंकों की ओटीपी आएगी, इसको भर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैसेज आ गया है कि बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब लाभार्थी तैयार है पंजीयन के लिए। लाभार्थी का पंजीकरण अब आप आराम से कर सकते हैं। अब लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए हमें करना होगा इनकी ई-केवाईसी। तो चलिए यहाँ से प्रोसीड करते हैं और आते हैं ई-केवाईसी करने के लिए। ई-केवाईसी करने के लिए जब हम ओपन करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होता है और यहाँ पर हमें आधार की संख्या डाल देनी है और ये लाल रंग के कैप्चे को हमें खाली बॉक्स में भर देना होता है। कर देंगे इसको नेक्स्ट, ओटीपी डाल देनी है और उसके बाद पुनः करना है कंटिन्यू। इस तरह से यहाँ से हम कर देंगे इसको अलाउ। डिनाई का ऑप्शन भी होता है पर डिनाई नहीं करना है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ई-केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद अब हम चलेंगे लाभार्थी का एफआरएस करने के लिए। इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे, फोटो लेना होगा लाभार्थी का। तो ध्यान रखना है भाई और बहनों, जिस भी लाभार्थी की आपने ई-केवाईसी की है उसी का ही आपको चेहरा भी लेना है, क्योंकि यहाँ आधार पर उनका पुराना फ़ोटो दिख रहा है। अब आपको करंट की फ़ोटो लेनी है। यहाँ से कैप्चर फ़ोटो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे।
क्लिक करेंगे और फोटो यहाँ से हम लाभार्थी की ले लेंगे। भाई और बहनों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोटो लाभार्थी की करंट वाली ली जा चुकी है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि करंट फोटो लेनी है, गैलरी वगैरह से फोटो लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं वेरीफाई। आप देख पा रहे हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है, चेहरे का प्रमाणीकरण हो चुका है। अब आप देखेंगे भाई और बहनों, चेहरा प्रमाणीकरण के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमें लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ए पेज तैयार होकर के आएगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले लाभार्थी के फ़ोन का वेरिफिकेशन होगा, KYC होगी, FRS होगा, उसके बाद ही आप लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालेंगे और उनका नाम लिखेंगे, जो भी इनका नाम होगा, उनके हस्बैंड का नाम लिखेंगे, कैटेगरी लिखेंगे। इस तरह से जो भी लाभार्थी का नाम है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पर जितने भी बॉक्सेज हैं, जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप सही सही इस खाली बॉक्स में भरते जाइए। देना है, कैटेगरी डाल देनी है सेलेक्ट करके भाई और बहनों, जो भी इनकी कैटेगरी हो। ये टेम्परेरी रहते हैं या परमानेंट, तो इनका परमानेंट है। परमानेंट यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो ये परमानेंट यहाँ के रहने वाले शो करने लगेंगे। इनका लास्ट पीरियड डेट डाल देना है, जो भी इनकी LMP डेट हो वो डाल देना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या इनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो जो भी हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, जो भी हो, आप यहाँ पर उस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। इनकी ANC की पहली जांच डेट डालनी है भाई और बहनों, ये ध्यान रखना है कि जिस डेट को इनका पहला प्रसव पूर्व जांच हुआ था वो डेट यहाँ पर आपको डाल देना है। इनकी लंबाई डालनी है, इनका वजन डाल देना है और इनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा डाल देनी है। हीमोग्लोबिन जितना है वो डाल देना है। अब इसके बाद आप इसको कर दीजिए सबमिट। अब आपने देखा कि बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुके हैं, बेनिफिशियरी सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो भाई और बहनों, इस तरह से आप गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि बच्चे का कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस लाभार्थी का हमने अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया है उनका क्या क्या हुआ है। मतलब इनका आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल वेरीफाई हुआ है, इनका KYC हुई है, इनका FRS हुआ है, इनका आधार भी वेरीफाई हो चुका है। मतलब यहाँ पर एक लाभार्थी के रजिस्ट्रेशन के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। एक बार आप लाभार्थी का नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नए रजिस्ट्रेशन में आपने देखा कि आपको मोबाइल वेरीफाई करना था, फिर KYC करनी थी, फिर FRS करना था और उसके बाद फिर आपको इनका रजिस्ट्रेशन करना था। तो इसी तरह से सभी लाभार्थियों का होगा भाई और बहनों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बच्चों की KYC, FRS और उनके नए रजिस्ट्रेशन के साथ कैसे किया जाएगा बच्चे का नया रजिस्ट्रेशन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।